जब हम डिक्टेटर के बारे में सोचते हैं तो एज ए पाकिस्तानी हम जिया और मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर इमेजिन करते हैं जिन्होंने वायलेंस या फोर्स को यूज़ किया पावर में आने के लिए। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं जिन डिक्टेटर के बारे में बताऊंगा वो इनसे अलग है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि ये वो नए डिक्टेटर हैं जो फोर्स या वायलेंस के जरिए पावर में नहीं आते बल्कि पब्लिक सपोर्ट की वजह से पावर में आते। डेनियल ट्रेसमैन सर्गीगर ने अपनी स्टडी में इन नए डिक्टेटर को इन्फॉर्मेशन ऑटोक्रेट कहा है, जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं पब्लिक को कन्विंस करने के लिए कि वो ही सबसे अच्छे लीडर हैं अवेलेबल ऑप्शन में। इसको इस तरह समझते हैं जैसे कि एडोल्फ हिटलर ने रेडियो और पोस्टर के जरिए प्रोपेगेंडा को बहुत एफिशिएंटली यूज किया था पब्लिक को कन्विंस करने के लिए कि वो ही वाहिद लीडर हैं जो कि जर्मनी का वर्ल्ड वार 1 में हार का बदला लेंगे, जर्मनी को माशी बहरान से वापस लाएंगे और बेरोजगारी का खात्मा कर देंगे। यानी इन कम्युनिकेशन टूल के जरिए हिटलर को मसीहा की तरह दिखाया गया था। बिल्कुल इसी तरह आज के दौर में ये इन्फॉर्मेशन ऑटोक्रेट पब्लिक को कन्विंस करने के लिए बहुत एफिशिएंटली सोशल मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया का यूज़ करते हैं। पास में डिक्टेटर के लिए सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और लोगों के लिए एक्सेसिबल थे पोस्टर, रेडियो और पॉम्पलेट, जिसके जरिए वो आसानी के साथ अपना प्रोपेगेंडा लोगों तक पहुंचाते थे। कहा जाता है कि नाजी दौर में 1935 तक 1.5 मिलियन रेडियो बिके थे। आदि जर्मन घरों में एक रेडियो था जो नाजी प्रोपेगेंडा और हिटलर की स्पीच लोगों तक पहुंचाता था। आज इन नए डिक्टेटर के लिए बिल्कुल इसी तरह कॉस्ट इफेक्टिव और लोगों के लिए एक्सेसिबल है इंटरनेट। ये इन्फॉर्मेशन ऑटोक्रेट इंटरनेट पे अपना प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए ट्रोल फार्म खरीदते। इन ट्रोल फार्म को पेड ट्रोल भी कहा जाता है। ये वो इंटरनेट यूज़र होते हैं जो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा या डिसइंफॉर्मेशन को फैलाते हैं लोगों की ओपिनियन को शेप करने के लिए या एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। और इस हवाले से कई गवर्नमेंट बहुत फेमस है, जैसे कि तुर्की में एक ट्रोल फेमस है जिसका काम ऑनलाइन वहाँ के रूलिंग पार्टी का पॉजिटिव इमेज बिल्ड करना और इसके अपोनेंट को काउंटर करना। चाइना में 50 सेंट पार्टी इन्हीं पेट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है, जिसका काम ऑनलाइन लोगों की ओपिनियन को शेप करना और प्रोपेगेंडा के जरिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का पब्लिक में एक स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड करना। इंडिया में सेम इसी तरह ही है। वहाँ की बीजेपी रूलिंग पार्टी ने कसीर तादाद में पेट्रोल का खरीदा है। स्वाति चतुर्वेदी अपनी बुक आई एम ट्रोल में इनको डिजिटल आर्मी डिस्क्राइब करती है, जिसका काम ऑनलाइन बीजेपी के एजेंडे को फैलाना और सियासी हरीफों को काउंटर करना। अब ये सिर्फ इन 3 ममालिक तक महदूद नहीं है, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें 65 कंट्री को स्टडी किया गया और ये फाइंड आउट किया गया कि इन 65 कंट्री में 30 ममालिक ऐसे जहां इन पेड ट्रोल के थ्रू इंफॉर्मेशन ऑटोक्रेट पब्लिक में अपना एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड करते हैं ताकि वो पावर में रहे। ये पेड ट्रोल ऑनलाइन मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई गलत ओपिनियन या टॉक्सिक इन्फॉर्मेशन जो इन अथॉरिटेरियन लीडर के इमेज को खराब करते हैं को काउंटर करते हैं, और दूसरी तरफ पब्लिक को इन अथॉरिटेरियन लीडर के इस तरह सेंसेशनल और इमोशनल कंटेंट दिखाते हैं जिससे लोगों को लगता है कि ये ही वाहिद मेहनती लीडर है जो कि हमें दूसरे लीडर जो कि चोर हैं या मुल्क के साथ मोहलिस नहीं से बचाएगा। और यही वो दूसरा तरीका है प्रोपेगेंडा का जिसमें एनिमी को डिफाइन किया जाता है, क्योंकि प्रोपेगेंडा एनिमी के बगैर सक्सेसफुल नहीं होता। नाजी दौर में बिल्कुल इसी तरह हुआ था। एक तरफ प्रोपेगेंडा के जरिए एडोल्फ हिटलर को मसीहा बनाया गया और दूसरी तरफ ज्यूज को एज ए एनिमी डिफाइन किया गया, और आज भी सेम टू सेम इसी तरह हो रहा है। एक तरफ ये नए डिक्टेटर प्रोपेगेंडा के थ्रू अपने आप को मसीहा के तौर पर पेश करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को एज ए एनिमी डिफाइन करते हैं, जिससे आपको ये लगता है कि कोई है जिससे ये अथॉरिटेरियन लीडर हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिक्टेटर के लिए वायलेंस या फोर्स एक अहम टूल होता है पावर में रहने के लिए, जैसे कि हिटलर, माओ, मुसोलिनी ने वायलेंस को एज ए टूल यूज किया पावर के लिए। लेकिन ये नए तरीके के डिक्टेटर वायलेंस को बहुत कम यूज करते हैं एज ए टूल पावर के लिए। अब ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल फोर्स को यूज नहीं करते, ये लोगों को ऑपरेस करते हैं या इनको जरूरत लगे, लेकिन ऐसा बहुत कम करते हैं। हंगेरियन साइकोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट पीटर क्रेको एक्सप्लेन करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन ऑटोक्रेट वायलेंस या फोर्स को एज ए टूल पावर के लिए इसलिए कम यूज करते हैं क्योंकि वायलेंस से इनका असली मोटिव सामने आता है जो है पावर में रहना। इसके अलावा वायलेंस को ना यूज करना इनके लिए इसलिए भी जरूरी होता है कि वायलेंस से ये चांसेस बढ़ सकते हैं कि इनके सपोर्टर इनको अपोजर बन सकते हैं। और मजीद ये कि इन अथॉरिटेरियन लीडर के लिए वायलेंस कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि जहां वायलेंस हो वहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होता है, और जहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम हो वहां पर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से इन अथॉरिटेरियन लीडर की पॉपुलैरिटी कम हो सकती है, इसलिए ये वायलेंस को नहीं यूज करते, या यूज करते तो बहुत कम यूज करते। मजीद ये कि वायलेंस इन नए डिक्टेटर के लिए अननेसेसरी भी है, क्योंकि इनके पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जैसे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट पे लीगल केसेस डाल दो, जैसे करप्शन के केसेस, या इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी को अपने कंट्रोल में करके
इन अपोजिशन लीडर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे केसेस डाल दिए जाते हैं या नए कवानीन मुतरफ कराए जाते हैं जिससे अपोजिशन को दबाया जा सके। यानी पॉलिटिकल अपोनेंट के लिए एक टफ कंडीशन क्रिएट किया जाता है और दुनिया भर में इस तरह हो रहा है। दुनिया भर में इस किस्म के अथॉरिटेरियन लीडर ऐसा करते रहते हैं, जैसे कि रशियन प्रेसिडेंट, तुर्की के प्रेसिडेंट अपने पॉलिटिकल अपोनेंट पे इस तरह केसेस डालते रहते हैं और ये उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है इस कम्पेयर टू कि वो वायलेंस को यूज करें। अब हमने ये तो समझ लिया कि किस तरह ये इन्फॉर्मेशन ऑटोक्रेट मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन बेस्ड ट्रिक जैसे सेंसरशिप, प्रोपेगेंडा करके पब्लिक को कन्विंस करते हैं पावर में आने के लिए। लेकिन इन अथॉरिटेरियन लीडर जिसका मकसद सिर्फ पावर में रहना है को एक्सपोज और ओवरथ्रो किस तरह किया जा सकता है? दो तरीके हैं, एक पॉलिटिकल ओपोनेंट के आपस में अलायंस और सेकेंड इनफॉर्मल लीड। अगर पॉलिटिकल पार्टी आपस में अलायंस करते हैं तो वो इजीली इन इन्फॉर्मेशन ऑटोक्रेट को ओवरथ्रो कर सकते हैं और यही आजकल दुनिया भर में हो रहा है। ज्यादातर कंट्री में पॉलिटिकल अलायंस बन रहे हैं जो इस किस्म के अथॉरिटेरियन लीडर को ओवरथ्रो कर रहे हैं, जैसे कि इसराइल में हुआ, रिसेंटली मलेशिया में हुआ, जहां वहां के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के अलायंस ने वहां के अथॉरिटेरियन लीडर को ओवरथ्रो किया। दूसरा तरीका जिससे इन इन्फॉर्मेशन ऑटोक्रेट को ओवरथ्रो और एक्सपोज किया जा सकते हैं वो है इनफॉर्मल लीड। इनफॉर्मल लीड वो लोग होते हैं जो इन नए डिक्टेटर के प्रोपेगेंडा और झूठ को देख सकते हैं क्योंकि उनके पास सोर्सेज और रिसोर्सेज दोनों होते हैं और वो ये बात लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं, जिससे लोगों को ये हेल्प आउट होगा कि लोग इस किस्म के अथॉरिटेरियन लीडर को प्रोपेगेंडा के बजाय कॉम्पिटेंसी पे वोट देंगे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि ये इनफॉर्मल लीड बहुत कम नंबर में होते हैं जिसकी वजह से इनको सेंसर करना आसान होता है। लेकिन अगर इनफॉर्मल लीड बढ़ेंगे तो इन इन्फॉर्मेशन ऑटोक्रेट की मोनोपोली मीडिया और इन्फॉर्मेशन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और आखिर में खत्म हो जाएगी। तो तब इन इन्फॉर्मेशन ऑटोक्रेट के पास प्योर डेमोक्रेसी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा।